तो हेलो दोस्तों, आज हम पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में बातचीत करेंगे और इसके लाभ और किन लोगों को इसका लाभ होगा उसके बारे में जानकारी लेंगे। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना 15 अगस्त 2025 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषित की गई, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करवाना है, अर्थात जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जो कंपनियां हैं, तो उनके माध्यम से बेरोजगार युवाओं को लाभ प्राप्त करवाना है। इस योजना की मंजूरी 1 जुलाई 2025 को मिली है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2025 तक लागू है। इसके तहत 3.5 करोड़ से अधिक युवाओं को नौकरी सृजित करना तथा इसमें लगभग 1.92 करोड़ लोगों को पहली बार रोजगार उपलब्ध करवाना है, अर्थात युवाओं जो अभी युवा बेरोजगार हैं उनको निजी क्षेत्र अर्थात प्राइवेट कंपनियों के तहत रोजगार उपलब्ध करवाना है। इसमें लाभ दोनों को है, अर्थात जो अभी नए लोग कंपनी में भर्ती होंगे उनको भी लाभ मिलेगा और जो कार्यरत हैं, जो पहले से कार्य कर रहे हैं निजी क्षेत्रों या कंपनियों में, उनको भी लाभ दिया जाएगा। पहली बार योजना पाने वाले मतलब जो अभी ज्वाइन करेंगे तो इसके तहत लाभ में भी 2 कंडीशन है इसकी, कि जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए कुछ अलग है और जो कार्यरत हैं उनके लिए, जो पहली बार अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो वे कर्मचारी जो ईपीएफओ के बारे में शायद आपको जानकारी, तो ईपीएफओ के बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। तो ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है। यह भारत सरकार द्वारा एक वैधानिक निकाय है जो कर्मचारियों को भविष्य निधि और पेंशन योजना जैसे लाभ हैं जो दिलाता है। तो इसके बारे में ईपीएफओ के बारे में शायद जो पहले से कार्यरत हैं अर्थात जो सरकारी क्षेत्र में है तो उनकी जानकारी है इस बारे में ईपीएफओ क्या होता है। तो इस योजना के तहत पहली बार जो युवा नौकरी पहली बार प्राप्त कर रहे हैं तो उनका मासिक वेतन 1 लाख रुपये या उससे कम है, वे इस योजना के पात्र हैं। इस योजना के तहत 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन, 1 माह का ईपीएफ वेतन दिया जाएगा 2 किस्तों में। पहली किस्त 6 महीने सदस्य अर्थात आप किसी कंपनी में नए कार्य करने पहुँचे हैं या नई कंपनी अपने किसी प्राइवेट कंपनी में जो कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 6 महीने पहले कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहाँ कंपनी का जो कार्ड होता है उसमें यूएएन एक कार्ड बनेगा आपका, उस कार्ड के तहत आपको पंजीकृत किया जाएगा। इसके तहत आपको 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन वेतन दिया जाएगा, मतलब 1 साल में लगभग 1 साल में आपको 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया। 15,000 रुपये जो आपके पास आएंगे तो पहली किस्त 6 महीनों के सेवा पर आएगी, मतलब आप जब कंपनी में 6 महीनों तक लगातार कार्य कर रहे होंगे तब आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद 12 महीने बाद आपकी दूसरी किस्त आएगी। इसके तहत आपको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करना होगा। भुगतान सीधे जो आपका इस योजना के तहत जो आपका पैसा 15,000 रुपये है वो आपके सीधे डीबीटी के जरिए आधार लिंक, जो आपका बैंक खाता होगा जिसमें आप आधार कार्ड लिंक होगा आपका, उसके तहत आपके बैंक खाते में उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके तहत जो पहले से भी कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें कुछ कंडीशन रखी गई हैं। ईपीएफओ रजिस्टर्ड संस्था जो नई भर्ती करते हैं उन्हें प्रति नए कर्मचारी पर 1,000 से 3,000 रुपये प्रति माह तक की प्रोत्साहन राशि मिलती है, अर्थात जो कंपनी नए युवाओं को भर्ती करेगी उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा, जिसमें 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक प्रति माह लाभ दिया जाएगा। कंपनी को भी लाभ दिया जाएगा, लगभग ये 2 साल तक है। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके लिए 4 साल तक लाभ दिया जाएगा। जिनका वेतन लगभग 10,000 रुपये है उन्हें 1,000 रुपये दिया जाएगा, और जिनका लगभग 10,000 से 20,000 रुपये प्रति माह तक का वेतन है उन्हें 2,000 रुपये, और जिनका 20,000 से लगभग 1 लाख रुपये तक है उन्हें 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। आवेदन के लिए, तो आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं तो उसके तहत आपको ईपीएफओ में मेंबरशिप लेनी होगी। उसके तहत एक यूएएन प्रक्रिया, जो मैंने आपको बताया अभी, यूएएन प्रक्रिया और ईपीएफ अंशदान की प्रक्रिया होती है हमें आगे, मतलब आप जब फॉर्म भरेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको ईपीएफओ में पहली नौकरी जो आपका मतलब जब अभी ज्वाइन हुई तो वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए ईपीएफओ में, जिसके तहत आपको उसका लाभ मिलेगा। कंपनी की जानकारी आपके पैन कार्ड, टैक्स और के साथ साथ जीएसटी नंबर, बैंक अकाउंट नंबर का विवरण ईपीएफओ पोर्टल पर भरनी होगी, जो जानकारी आपको देनी होगी। उसके तहत जो सरकार का लक्ष्य है वो जो रोजगार युवा हैं उसके तहत उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें बड़े पैमाने पर इसका उद्देश्य यही है कि युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें रोजगार का सृजन देना था, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत अगले 2 वर्षों तक 3.5 करोड़ नौकरियां देने का लक्ष्य रखती है सरकार। जो इस योजना के तहत लगभग 3.5 करोड़ रोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। क्या है, तो इस योजना के तहत आप जो भी अभी बेरोजगार युवा हैं तो वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और पहली बार में नौकरी जो मतलब जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है तो वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे और नौकरी करेंगे, उसके तहत उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत आपको नगद राशि, ये नगद प्रोत्साहन के तहत लगभग 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन सही है, लेकिन 15,000 रुपये भी कुछ हद तक सरकार लगभग जो देखा जाए तो प्राइवेट क्षेत्र में बहुत कम होता है। कंपनियां 10,000 रुपये 12,000 रुपये तक ही देती हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। उसी समस्या को लेकर सरकार ने इस योजना को लागू किया है, जिससे कि कंपनियों को भी लाभ मिले और युवाओं को भी रोजगार प्रदान किया जा सके। और इसकी जो पात्रता क्या होगी, इसकी भी कुछ है कि व्यक्ति निजी क्षेत्र में पहली नौकरी होनी चाहिए, मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक होना चाहिए, EPFO में पंजीकृत होना चाहिए, 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक। इस योजना लगभग 2 साल तक के लिए लागू किया जाएगा, या 2 साल तक की इसकी अवधि, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ पर 4 साल तक के लिए इसे लागू किया जाएगा। EPF अंशदान अनिवार्य है, अर्थात आपको EPF में अंशदान मतलब रजिस्टर्ड करवाना होगा। पहले EPF ट्रस्ट में ना होना, अर्थात कंपनी आपकी EPFO ट्रस्ट में होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और आप कम से कम 6 माह तक इसमें कार्यरत हो, अर्थात 6 माह तक आपने उस कंपनी में कार्य किया हो। तो इस तरह आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और अन्य जो आपके आसपास के लोग हैं तो इस जानकारी को साझा कर सकते हैं, जिसके तहत उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। धन्यवाद।